हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 11 विषय कृषि गणित की प्रश्नावली 8.1 जिसका नाम है त्रिकोणमिति, उसको हम हल करने जा रहे हैं। और उसे हल करने से पहले हम आपको उससे संबंधित जो भी सूत्र उसमें प्रयोग होते हैं उसके बारे में बताते हैं। तो त्रिकोणमिति जिसका अर्थ होता है तीनों कोणों का मापन। त्रिभुज के अंदर तीन कोण होते हैं, तीनों कोणों का मापन। और इसमें हम आपको बताएंगे कि त्रिभुज जो होते हैं उनमें से समकोण त्रिभुज का परिचय। तो समकोण त्रिभुज में हम ये देख लेते हैं कि इस तरह से यूँ करके और ये रख देते हैं। अभी हम मान लेते हैं कि ए, बी और सी ये एक कोई समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में इस कोण की जो भूमिका रहती है वो विशेष होती है। इसको एक तरह से मान लीजिए कि ये स्कूल का एक प्रिंसिपल है जिसकी आपको विधि मालूम होगी कि प्रिंसिपल स्कूल में आए या न आए उसकी सीट पर कोई बैठ नहीं सकता। उसी तरह से यहाँ पर जिसके लिए दे दिया कि अगर कोण बी बराबर 90 अंश है तो बी तो यहाँ निश्चित बैठेगा ही बैठेगा। अब जो इसके बचते हैं ए, बी, सी, अब ए और सी रह गए तो अब भी प्रधान की या प्रिंसिपल की सीट ये रिजर्व है। उसके बाद शेष दो कोण हमारे बचे, उनमें से अगर ए को हम यहाँ रख लेते हैं तो सी यहाँ पहुँच जाएगा और ए को यहाँ रखेंगे तो सी इस जगह पे आ जाएगा। ये दोनों इंटरचेंज होते रहते हैं। इसमें भी खासियत ये होती है कि अगर वो पूछेगा कि त्रिभुज ए बी सी में 20 समकोण है तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए, कॉस ए का ज्ञात कीजिए, या साइन सी का कीजिए, कॉस सी का कीजिए। लेकिन जो कोण 90 अंश का होगा उस पर वो कभी मान आपसे नहीं पूछेगा। इससे संबंधित बच्चों लिखते हैं कुछ सूत्र। इसके अंदर देखिए साइन, अब हम ए और वो कुछ नहीं ले रहे हैं, इस जगह पर थीटा बनाए देते हैं क्योंकि ए और सी तो चलामान रहेंगे। कभी सी यहाँ आ जाएगा, कभी ये यहाँ पहुँचेगा, तो इसमें लंब और बेस जो है लगातार परिवर्तित होते रहते हैं, इसलिए हमने कर दिया थीटा। तो साइन थीटा को हम लिख देते हैं लंब बट्टे कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है हमारा आधार बट्टे कर्ण। टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब। सेक थीटा बराबर होता है हमारा कर्ण बट्टे आधार। और कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे लंब। अब इन चीज़ों को याद रखने के लिए इस जगह पर एक हम टेबल दे देते हैं इस तरह से, और इसके 3 पार्ट कर देते हैं। इस जगह पर एल ए एल, के ए। इसको जब रखते हैं, इसकी जब डायरेक्शन नीचे की तरफ जाएगी तो इसे दे देते हैं साइन। साइन थीटा बराबर एल से बन जाती है लंब और के से हो जाती है कर्ण, तो लंब बट्टे कर्ण। तो शॉर्ट रूप में से रखेंगे तो एल अपॉन के कर देते हैं। इसके बाद ये आ जाते हैं कॉस थीटा पर, तो कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण, इसलिए ए से आधार और के से बन गया कर्ण। इस जगह पे भी चाहें तो थीटा लगा दें। इसके बाद देखिए टेन थीटा को जब हम देखते हैं तो ये होता है एल से लंब और ए से हो जाता है आधार, तो ये हो जाएगा एल अपॉन ए। शॉर्टकट लिखना चाहें तो कॉट के लिए देखते हैं तो अब ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, यूँ चलेगी कॉट थीटा आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। इसके बाद ये आ जाता है हमारा सेक थीटा। सेक के लिए कर देंगे कर्ण बट्टे आधार के बट्टे ए, और ये बन जाता है हमारा कोसेक थीटा कर्ण बट्टे लंब। ये 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे चले जाते हैं। अब इसके बाद में बात आती है बच्चों लंब की। तो वैसे तो कहावत ये होती है कि जो सीधा खड़ा होता है खंभ वही होता है लंब। तो ए के सामने हम देख रहे हैं कि जो जैसे बिजली का पोल गड़ा होता है ज़मीन में, तो ज़मीन में जो पोल गड़ा होता है उससे हम क्या कह देते हैं, लंब कह देते हैं। और जो धरती के समांतर पैरेलल होता है उससे हम क्या कह देते हैं, बेस आधार कह देते हैं। लेकिन ये कब इंटरचेंज होते हैं कि जैसे अभी मैं इस ए के लिए देख रहा हूँ तो ए के लिए तो हमारा लंब क्या है, कोण ए के लिए लंब
के लिए लंब हो गया हमारा BC। क्या हो गया? BC। लेकिन अगर इसी को हम इस जगह से ऐसे करके चेंज कर दें यूँ ले करके, तो इस जगह पे B रखें और इस जगह पर रख दें अब C और इस जगह पर A। तो अब देखिए BC वाली लाइन है वो क्या हो गई? धरती के समांतर हो गई। तो कोण C के लिए लंब क्या हो जाएगी हमारी? AB हो जाएगी। क्या हो जाएगी? AB। तो इसमें क्या है कि ये लंब लगातार कोण बदलने से इसके लंब और आधार की स्थिति बदलती रहती है, लेकिन कर्ण जो रहता है वो हमारा दोनों स्थिति में समान होता है। जैसा कि जब सवाल आएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे। इसके बाद इसमें 3 सूत्र और लगते हैं कि अगर हमको कर्ण की लंबाई निकालनी है तो उसके लिए लगा देते हैं रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और आधार की लंबाई निकालनी है तो रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और इस जगह से अगर लंब की लंबाई हमें निकालनी है तो इस जगह पे कर देते हैं कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये 3 सूत्र चलते हैं, इनको हम अच्छी तरह से याद कर लेंगे। अगर त्रिकोणमिति करनी है तो इसमें इस एक्सरसाइज के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सूत्र हैं, इनको आपको करना है। और उसके बाद में हम देखते हैं प्रश्नावली को। अब इसी में से हम देखते हैं प्रश्न नंबर पहला है। प्रश्न नंबर पहले में दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश है और साइन A 3/5 है, तो कोण A के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ से ये त्रिभुज ABC जैसे ही ले तो हमें ये देखना है कि इसका प्रिंसिपल कौन है। तो देखिए हम यहाँ त्रिभुज बना लेते हैं। इस तरह से त्रिभुज बनाने के बाद हम ये देखते हैं कि ये जो 90 कौन से डिग्री पर, कौन से बिंदु पर दिया हुआ है, तो B पर है। तो प्रधान या प्रिंसिपल जो है वो तो यहाँ बैठ गए। अब हमारे रह गए A और C। अब A और C में हमें यहाँ देखना है कि ये किसके लिए कह रहा है। कोण A, साइन A दिया हुआ है, तो हमारी मजबूरी है कि A को हम यहाँ बिठाएंगे और C को यहाँ बिठाएंगे। अगर इसी जगह पे ये साइन C देता तो हमारी मजबूरी होती कि C को इस जगह पे बिठाते और A को यहाँ रखते। अब देखिए हमें यहाँ उसने स्पष्ट नहीं दिया है, साइन A बराबर दिया है 3/5। 3/5 है। अब साइन A को हम पढ़ चुके हैं कि साइन A न पढ़ के हमने साइन थीटा लिखाया था लंब बट्टे कर्ण। तो देखिए लंब कर्ण, अब इसके सामने जो भुजा है वही लंब होगी, तो ये हो गया 3। कर्ण कितनी है? 5। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो बिल्कुल डायगोनल रूप में, वो क्या होती है? हमारी कर्ण होती है। अब हम देख रहे हैं कि इस जगह पे आधार नहीं है। आधार नहीं है तो आधार के लिए हम सूत्र लगाते हैं, आधार बराबर रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना हमारा? 5 पे स्क्वायर माइनस 3 पे स्क्वायर। तो अब रूट 5 25 माइनस 3 त्रिका 9, रूट में कितना बचेगा? 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। कितना हो गया? 4। अब देखिए इस त्रिभुज के अंतर्गत केवल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आते हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आते हैं। अब उसमें से एक इसने दे दिया है, तो अब कितने बचे इसके? 5। इसने कहा कि कोण A के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो कोण A में 1 तो इसने दे दिया, अब बचे इसके 5। साइन के आगे वाला टर्म क्या होता है? कॉस A। अब इस जगह पे हम थीटा नहीं लगाएंगे क्योंकि कोण A के लिए कहा है। तो इससे हमने क्या बताया था? आधार बट्टे कर्ण, और आधार के लिए A और कर्ण के लिए K। आधार इसका कितना है? 4। कर्ण कितनी है इसकी? 5। अब इसके बाद में आता है हमारा tan A। tan A के लिए लिखते हैं लंब बट्टे आधार। लंब इसकी कितनी है? 3। आधार कितना? 4। अब इसके बाद आता है हमारा cot A। cot A का मान कितना होता है? A/L। इसका जस्ट रेसिप्रोकल होता है। इसको देखेंगे तो ये 4/3। अब लिखेंगे हम sec A। sec A का मान होता है कर्ण/आधार। कर्ण कितनी है? 5, और आधार कितना है? 4। अब देखते हैं हम कोसेक A। कोसेक का मान होता है कर्ण/लंब। तो कर्ण कितनी है हमारी? 5, और लंब कितनी है इसकी? 3, जो इसके शेष त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे। बिल्कुल उसी का रूप अगला वाला है बच्चों। त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश है। यदि cos A की वैल्यू
41 दी है, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात इसके भी निकालने हैं। तो इसमें भी हम जब देख रहे हैं तो इसमें जो प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठे हैं ये बी हैं। क्या है? बी हैं, तो बी को यहाँ रख दो। अब हम देखेंगे कि ए यहाँ मांग रहा है कॉस ए, तो हमारी मजबूरी है कि ए को यहाँ रखेंगे और सी को हम इस जगह पर रखेंगे। अब देखिए कॉस ए की तरफ अगर हम चलते हैं तो कॉस ए बराबर 9/41 ये होता है हमारा आधार बट्टे कर्ण। कॉस ए बराबर ए बट्टे के होता है, तो ए इस जगह पे ए है, इस जगह पे 9 है, तो इस जगह पे 9 हो गया। के की जगह पर इस जगह पे 41 है, तो 41। अब हमको क्या लंब नहीं दिया हुआ है, तो लंब इक्वल टू रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो ये कितना है 41 पे स्क्वायर माइनस 9 पे स्क्वायर। रूट में 41 का जो स्क्वायर होता है वो 1681 माइनस इसका 9 9 जा 81। इसमें से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? 1600 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 40। जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है? 40। अब हम देख रहे हैं कि इसकी तीनों साइड क्लियर हैं, तो यहाँ से अब हम रखते हैं कि देखिए कॉस तो नहीं निकालना है। कितने अनुपात थे? 6। 6 में से साइन ए छूटा हुआ है, तो साइन ए बराबर लंब बट्टे कर्ण। लंब की वैल्यू कितनी है? 40। कर्ण की वैल्यू कितनी है? 41। अब कॉस दिया है, कॉस को नहीं निकालेंगे। इससे आगे कौन सा होता है? टेन ए। टेन ए के लिए करते हैं लंब बट्टे आधार। लंब कितना दिया हुआ है? 40 और कर्ण कितना दिया हुआ, सॉरी आधार कितना है? 9। इसके बाद कॉट ए। कॉट ए इसका जस्ट रेसिप्रोकल होता है A/L, तो ये कितना हो जाएगा? 9/40। अब देखिए रखते हैं हम सेक ए, ये हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार। अब कर्ण कितनी है हमारी? 41। आधार कितना निकला हुआ है? 9। इसके बाद आ जाता है हमारा कोसेक ए। तो कोसेक ए को जब हम करेंगे तो क्या होता है? कर्ण बट्टे लंब। तो कर्ण की वैल्यू कितनी है? 41 और लंब कितना हमारा? 40। ये देखिए 5 ही त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे छूट रहे थे। इसमें से कॉस तो हमें दे दिया, तो कॉस तो निकालना नहीं है। साइन, टेन, कोट, सेक और कोसेक, उसी फॉर्मूले के अंतर्गत हमने इसको हल कर दिया है। हाँ, तो बच्चों इसमें देखिए कंडीशन दी हुई है कि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 अंश है। त्रिभुज बनाते हैं। अब वो देखिए कि अब तक हमने देखा कि जो प्रधान सीट थी, प्रिंसिपल सीट थी, वो B के पास थी, लेकिन इस सवाल में किसके पास दे दी है? A के पास, तो A हमने यहाँ रख दिया। अब हमारे पास क्या बचे? B और C। अब इसमें हम देखते हैं कि tan B को लिया है, तो B एंगल हमारी मजबूरी है कि यहाँ रखेंगे। अब बचा हमारा C, तो C हमने इस जगह पर रख दिया। इस तरह से ये अब इसके जो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, शेष मैंने पूरा नहीं लिखा है, शेष त्रिकोणमितीय अनुपात कौन से बचे? tan B को छोड़ के जितने हैं, तो पहले यहाँ से रखते हैं tan B बराबर कितना दे दिया है? 5/6। अब tan B को हमने पढ़ रखा है tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। अब लंब कितनी है इसकी? 5। आधार कितना है? 6। अब हमको निकालनी है कर्ण, और कर्ण के लिए हमने क्या सूत्र पढ़ा था? रूट में, अब मैं लिखे देता हूँ A² प्लस L स्क्वायर, मतलब आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब आधार स्क्वायर, आधार की जगह पर कितना रखेंगे? 6 पे स्क्वायर। लंब की जगह पर कितना रखेंगे? 5 पे स्क्वायर। रूट में 6 6 36, 5 25, ये कितना आ जाएगा? रूट में 61। 6 5 11, 3 2 5 1 6। अब 61 को हमने पढ़ा है कि ये किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं है, तो हम इस जगह पे रूट में 61 रख देते हैं। अब इसके बाद हमें इस tan को छोड़ करके, ये tan वाले को छोड़ के शेष त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। और वो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं हमारे? एक त्रिभुज के लिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उसमें से एक दे दिया, 5 निकालने हैं। तो शुरुआत करते हैं साइन। अब देखिए यहाँ B है, तो अब हम B ही लगाएंगे। साइन B बराबर लंब बट्टे कर्ण। लंब कितनी है इसकी? 5। कर्ण कितनी है? रूट में 61। कॉस B बराबर A/K। तो आधार कितना है इसका? 6। कर्ण कितना है? रूट में 61। अब tan हमें निकालना नहीं है, अब चलेंगे कॉट B की तरफ। A/L, आधार बट्टे लंब। आधार कितना है हमारा? 6 और लंब कितनी है हमारी? 5। इसके बाद आता है हमारा सेक A, सॉरी सेक A नहीं करेंगे क्योंकि हम B के सापेक्ष चल रहे हैं, तो B के लिए क्या करेंगे? सेक कर्ण बट्टे आधार। कर्ण कितनी है हमारी? रूट 61। आधार कितना है हमारा? 6। अब यहाँ से रखते हैं कोसेक B, तो कोसेक B का मान लंब बट्टे, सॉरी कर्ण बट्टे लंब। कर्ण कितना है? रूट 61 बट्टे
और लंब कितनी है 5। इस तरह से हमने देखा कि सबसे जो त्रिभुज के कोणों का जब मापन कर रहे हों तो सबसे मुख्य भूमिका होती है हमारे प्रिंसिपल की, कि ये किस जगह पे कौन है। ए बी सी में से 3 में से कोई भी हो सकता है, तो ए यहाँ पर है। उसके बाद हम देखते हैं कि इस जगह पे एंगल किसके सापेक्ष दिए हुए हैं, यहाँ बी के सापेक्ष हैं, तो सी की मजबूरी ये है कि इसे यहाँ बैठना ही होगा। अगला सवाल देखते हैं। हाँ, तो इसी क्रम में बच्चों प्रश्न नंबर 4 है कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण आर इक्वल टू 90 अंश है, मतलब प्रिंसिपल आर है, तथा कोसेक पी का मान 13/5 है, तो कोण पी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि त्रिभुज ए बी सी में सी समकोण है, मतलब प्रिंसिपल यहाँ पर सी है, और बराबर 90 अंश, तथा सेक बी का मान 5/4 है, तो कोण ए बी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। ये दोनों प्रश्नों को आप पिछले प्रश्नों की भांति देख करके हल कर लेंगे। इसके बाद देखिए अगला वाला सवाल, प्रश्न नंबर 6 है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 90 अंश, ए बी बराबर 6 सेमी और ए सी बराबर 8 सेमी है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। वो खंड में साथ ही साथ लिखता चलूँगा। तो पहले इसको देखते हैं कि देखिए यहाँ पर एक छोटा सा त्रिभुज कंसीडर करते हैं इस तरह से। यहाँ हमने त्रिभुज कंसीडर करने के बाद अब हम चलते हैं प्रिंसिपल ढूंढते हैं कि इसमें क्या प्रिंसिपल है। तो हम देख रहे हैं कि कोण ए 90 अंश है, तो ए की हमारी मजबूरी है कि इस जगह पर रख दिया। अब ए को यहाँ रखने के बाद इस जगह पे हमने क्या किया कि बी रख दिया, और इस जगह पे हमने क्या कर दिया सी रख दिया। अब देख रहे हैं हम कि देखिए ए बी कितना दिया हुआ है 6, तो ए यहाँ से पढ़ेंगे तो ये 6 हो गया। अब यह दिया है ए सी दिया ये कितना हो गया 8। अब हमारे पास कर्ण मौजूद नहीं है। कर्ण जब नहीं है तो इसके लिए एक फंडा लगा देते हैं, कर्ण इक्वल टू रूट में l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितनी है हमारी 8 पे स्क्वायर प्लस 6 पे स्क्वायर, इस जगह पे इसका स्क्वायर करते हैं तो 64 प्लस 36 रूट में हो जाएगा 100 इक्वल टू आ गया 10। हमारा कर्ण निकल आया 10। अब इस सवाल में बच्चों जब आप देखेंगे तो इसका फर्स्ट सवाल दिया हुआ, फर्स्ट पार्ट है साइन बी का मान ज्ञात कीजिए। किसका? साइन बी। अब साइन बी को लिख देते हैं हम, यहाँ क्या होता है लंब बट्टे कर्ण। यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि जिस एंगल का मान मांग रहा है, जैसे इस जगह पे साइन बी मांगा है तो ये धरातल पर होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। अभी इस जगह पे अगर बी होता तो ये वाला नहीं चलता, चल भी जाता लेकिन उसमें आपके लिए दिक्कत होती, उसे मैं बताऊंगा अभी। तो अब देखिए साइन बी बराबर लंब बट्टे कर्ण। लंब कितनी है इसकी 8 और कर्ण हो गई 10। सेकंड पार्ट इसका दिया हुआ है साइन सी। क्या दिया हुआ है? साइन सी बराबर लंब बट्टे क्या होता है कर्ण। यहाँ पर भी देखो साइन बी है, उसके लिए भी लंब बट्टे कर्ण, और साइन सी के लिए। लेकिन अब ये सीट इंटरचेंज हो रही है। अब सी यहाँ आ रहा है और बी इस जगह पे जा रहा है, तो इसके लिए हम एक त्रिभुज और कंसीडर कर लेते हैं इस तरह से। और यहाँ बनाने के बाद ये किया हमने, ये तो चेंज होगा ही नहीं क्योंकि ये प्रधान है, प्रिंसिपल है, तो ये तो यहाँ बैठेगा। अब हमने देखा कि सी जो यहाँ था उसे हम यहाँ ले आए, और बी को फिर मजबूरी है कि यहाँ जाना पड़ेगा। अब देखना ए सी कितना दिया हुआ है 8, तो अब ए सी ये वाली जो थी इधर आ गई, और ए बी कितना दे दिया है 6, और कर्ण तो इसकी 10 रहेगी। अब इस बी के लिए लंब हमारा ए सी था 8, और इस सी के लिए अब लंब कितना हो गया हमारा 6। तो अब लंब देखो लंब कितना है सी के लिए, यहाँ पर सी बना हुआ है, तो लंब हो गया हमारा 6 और कर्ण हो गई हमारी 10, क्योंकि कर्ण प्रत्येक स्थिति में नो इंटरचेंज, बदलती नहीं है। इसके बाद देखिए थर्ड पार्ट इसका, थर्ड पार्ट में इन्होंने कहा है tan बी। क्या कहा है? tan बी। तो tan बी के लिए रखेंगे लंब बट्टे आधार। अब हमें यहाँ बी है उसी त्रिभुज से मान उठाने। इस त्रिभुज में लंब कितनी है हमारी 8 और आधार कितना है 6, सवाल हो गया। इसके बाद देखिए फोर्थ पार्ट इन्होंने लिया है सेक बी। क्या लिया है? सेक बी। तो इसमें देखो कर्ण बट्टे आधार। अब इसमें देखिए इस बी के लिए कर्ण कितनी है हमारी 10 और आधार कितना हमारा 6, ये हो गया। इसके बाद फिफ्थ पार्ट जो दिया गया है हमें, फिफ्थ पार्ट दे दिया गया है कॉट सी। क्या दे दिया है? कॉट सी। तो अब सी वाले त्रिभुज में देखेंगे हम, ये होता है आधार बट्टे लंब। अब सी वाले में आधार कितना है हमारा 8 और लंब कितनी है हमारी 6, कितनी है 6, तो 8 बट्टे 6। अब इसके बाद
हमें दिया हुआ है 6 पार्ट जो है वो क्या है, कोसेक सी। क्या दिया हुआ है, कोसेक सी। कोसेक सी के लिए लिखते हैं कर्ण बट्टे लंब। अब सी वाले में कर्ण कितनी है इसकी 10 और लंब कितनी है हमारी 6। अगर इसे काट के चाहें तो काट के शॉर्ट भी कर सकते हैं, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, 5 बट्टे 3 ये भी आ सकता है। इस तरह से ये इसके पार्ट हो जाते हैं। इसमें आपको यही रखना है कि यदि एक ही त्रिभुज में प्रधान पति को छोड़कर, जैसे प्रधान जो है 90 अंश वाले कोण को छोड़कर के 2 में अगर इंटरचेंज कर रहा है तो दोनों के लिए धरातल पर लेते हुए इन दोनों के लिए 2 अलग अलग त्रिभुज बना देते हैं। और उसके बाद अगर बी के लिए पूछ रहा है तो बी वाले में से, और सी के लिए पूछ रहा है तो सी वाले त्रिभुज में से मान रख देते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, 90 अंश है। यदि ए बी बराबर 24 और ए सी बराबर 26 है तो निम्नलिखित के, बिल्कुल सेम वही सवाल है। उसके लिए हम देखो इस जगह पे एक त्रिभुज कंसीडर करते हैं। इस जगह पर हम देखते हैं कि प्रिंसिपल कौन है, बी है, तो बी को यहाँ रख दिया हमने। अब इसके बाद में ए और सी में तो चेंज होगा, तो इस जगह पे हमने ए रख लिया और सी रख लिया। अब देखो इस जगह पे दिया है ए बी कितना हो गया 24, और दिया है ए सी ये इस तरह से, तो ये कितना दे दिया 26। अब हमको क्या बी सी निकालना, और बी सी को हम क्या कहेंगे इस जगह पर लंब। तो इसके लिए देखो लंब बराबर रूट में क्या कर देंगे के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस जगह पे देखिए 26 पे स्क्वायर माइनस 24 पे स्क्वायर। 26 का जो स्क्वायर रूट स्क्वायर होता है वो 676 होता है, माइनस 24 का करते हैं तो 576। अब इसे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 बचेगा, और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10। तो बी सी निकल आया हमारा 10। अब बी सी निकालने के बाद इसमें भी वही पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। फर्स्ट पार्ट दिया है उन्होंने 10A। क्या दिया है 10A मांग रहे हैं। ए हमारा धरातल पे है ही, तो इसके लिए तो बिल्कुल त्रिभुज यही सुइटेबल है। तो इसके लिए रखते हैं लंब बट्टे आधार। लंब कितना है हमारा 10 और कर्ण आधार कितना है 24। इसके सामने की वजह हमेशा लंब होगी। अब इसके बाद सेकंड पार्ट जो दिया है, सेकंड पार्ट में इन्होंने किया है कॉट सी। अब कॉट सी सूत्र हर एक के लिए ही होगा आधार बट्टे लंब, लेकिन अब सी यहाँ है नहीं, सी इस जगह पे बैठा हुआ है, तो इसके लिए एक त्रिभुज दूसरा कंसीडर करेंगे। और यहाँ से लिया, ये तो चेंज होगा नहीं, ये तो अपनी जगह से उठेंगे नहीं, तो ये यहाँ रहे। सी को जब हम यहाँ रख देंगे तो बी ए इस जगह पे पहुँच जाएगा। अब देखो ये क्या बन गई बी सी, और बी सी यहाँ पर कितनी दी हुई थी 10, तो ये 10 इधर आ गया, और ए भी पहुँच गया 24, और ये तो हमारा 26 है ही है। तो अब इसके आगे देखो आधार अब कितना हो गया 10 और लंब कितना हो गया 24। अब इसके बाद थर्ड पार्ट दिया हुआ है हमें साइन सी। थर्ड पार्ट है हमारा साइन सी। सी के लिए कुछ भी हो कौन, लेकिन इसके लिए हम पहले लिखते हैं लंब बट्टे कर्ण। अब लंब सी वाले में देखेंगे इसमें है, तो लंब कितनी है हमारी 24 और कर्ण कितनी है हमारी 26। अब इसके बाद में देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में कहा है इन्होंने कॉस सी। कॉस सी के लिए भी क्या करेंगे आधार बट्टे कर्ण ही रहेगा, ठीक। और आधार अब सी में देख रहे हैं, तो सी में आधार कितना 10 और कर्ण कितनी है 26। इसके बाद फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। तो फिफ्थ पार्ट में दिया है कोसेक ए। कोसेक ए के लिए क्या करेंगे कर्ण बट्टे लंब। अब ए का देखिए त्रिभुज ये है, तो ए वाले में अब कर्ण देखो कितनी है 26 और लंब कितनी है इसकी 10। अब इसके बाद 6 पार्ट जो दिया है वो है आपका सेक ए बराबर कर्ण बट्टे आधार। तो इसमें देखिए कर्ण ए वाले में देखेंगे तो कर्ण कितनी है 26 और आधार कितना है हमारा 24। ये इस तरह से दोनों के लिए यह स्थिति आप दो त्रिभुज आपको तभी कंसीडर करने हैं जब बी को छोड़कर जो प्रधान है उसे छोड़कर के दोनों पर अगर त्रिकोणमितीय अनुपात मांग रहा है तो हम दो त्रिभुज का निर्माण कर लेंगे और प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। हाँ, प्रश्न नंबर अगला। इसमें दिया हुआ है कि यदि टेन थीटा की वैल्यू 2 है तो ये लंबवट्टे आधार में बनती हुई दिखाई नहीं देगी, तो इसके नीचे वन हम रख लेते हैं। 2/1 है तो 2 sin थीटा कॉस थीटा बट्टे
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब इस जगह पे हमें कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस जगह पे थीटा दे दिया है। तो त्रिभुज हम कैसा भी बना लें, इस जगह पे हमने लिया, यूँ रख दिया ए बी और सी, किसी को भी यहाँ रख सकते हैं क्योंकि इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। और इस जगह पर बस इतना कर देते हैं कि इस जगह पे लिख देते हैं थीटा। अब देखिए टेन थीटा है, टेन थीटा बराबर 2/1 है। कितना है, तो लंब बट्टे आधार, तो लंब कितनी है 2 और आधार कितना हो गया 1। अब इसकी हमें क्या निकालनी है, करण निकालनी है। तो करण के लिए हम क्या करेंगे, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस जगह पर रखिए। एल कितनी है 2 और आधार कितना है 1, 2 दूनी 4 और 1 एकन 1, कितना हो जाएगा √5। इस जगह पे √5 इसकी करण निकल आई। अब हमें मान निकालना है 2 साइन थीटा कॉस थीटा बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पहले हम बच्चों इसका क्या करते हैं कि जो मान है उन्हें रख लेते हैं। 2 इंटू साइन थीटा का मान कितना होता है, लंब बट्टे कर्ण, यही बताएगा बच्चा कि लंब बट्टे कर्ण होता है। कॉस थीटा का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे कि सर आधार बट्टे कर्ण, तो a/k, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद देखते हैं कॉस थीटा का अभी रखा है a/k, लेकिन विशेष बात यह है कि इसके ऊपर जो स्क्वायर लग रही है तो उसे लगा देंगे, माइनस साइन थीटा का मान अभी रखा ही था, लंब बट्टे कर्ण का होल स्क्वायर, आगे बराबर लगाते हैं। अब देखो 2 इंटू लंब कितनी है इस त्रिभुज में 2 बट्टे कर्ण कितनी है हमारी √5 इंटू देखिए इसका आधार कितना है, आधार बट्टे कर्ण 1, कर्ण कितनी है √5, सबके बट्टे आधार 1 बट्टे कर्ण कितनी है √5 और इस पे लगा दो स्क्वायर, कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण होता है, माइनस अब लंब कितना है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन का मान कितना हमारा 2 बट्टे और √5 का होल स्क्वायर बराबर, इसका देखो ऊपर ऊपर गुणा कर देते हैं तो 2 दूनी 4 एकन 4, √5 का √5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। इस तरह से यूँ समझ लें कि √5 इंटू √5 बराबर पहले करेंगे तो √25 और √25 का वर्गमूल कितना होता है 5। इस तरह से इस जगह पे भी रखेंगे तो 1/, इसको जब हम करते हैं तो 1/, कितना हो जाएगा 5, माइनस ये हो जाएगा 4/5, तो ऊपर देखिए 4/5 बट्टे, अब देखिए हर यहाँ पर समान है तो इसका कितना बचेगा -3/5, जैसे 1/5 माइनस 4/5, एलसीएम हो जाएगा 5, तो 5 एकम 5, 1 एकम 1, माइनस 5 एकम 5, 1 चौके 4, कितना बचेगा -3/5, वही रख दिया है। इस बट्टे से ये बट्टे कट जाएगा, माइनस का 4/3 इस सवाल का जो है वो आंसर प्राप्त होगा। प्रश्न नंबर 9, यदि सेक थीटा बराबर 3/2 तो 2 कॉस थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए भी आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं। इस तरह से एक त्रिभुज बनाइए, इस जगह पर भी ए बी सी या पी क्यू आर लिख सकते हैं, लेकिन इस जगह पे ये कीजिए कि थीटा दिया हुआ है तो थीटा यहाँ रख दो। अब आपको मिला है सेक थीटा बराबर 3/2, तो हम पढ़ चुके हैं कि सेक थीटा बराबर किसके होता है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे आधार। क्या होता है, सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार, तो कर्ण कितनी है हमारी 3, आधार कितना है 2। अब हमें क्या निकाल के देना है लंब, तो लंब के लिए L = रूट में k² माइनस a स्क्वायर, तो ये कितना है जाओ 3 पे स्क्वायर माइनस 2 पे स्क्वायर, रूट में 9 माइनस 4 √5, तो ये कितना बच जाएगा √5। अब √5 के बाद अब इसकी वैल्यू को देखते हैं। इस जगह पे सवाल लिखा हुआ है 2 cos थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा सबके बट्टे साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। 2 इंटू कॉस का मान रखते हैं तो आधार बट्टे कर्ण, माइनस इसको रखते हैं तो लंब बट्टे आधार का होल स्क्वायर, सबके बट्टे लंब बट्टे कर्ण और इस पे लगी हुई है स्क्वायर प्लस 1।
आगे देखते हैं 2 इंटू आधार कितना है इसका 2, कर्ण कितनी है इसकी 3 हो जाएगा। इसके बाद माइनस लंब इसकी कितनी है √5 बट्टे आधार कितना है 2, इस पे लगा दो होल स्क्वायर, सबके बट्टे लंब की वैल्यू कितनी है हमारी √5 बट्टे कर्ण कितनी है 3, इस पे स्क्वायर लगा दो प्लस कर दो 1 बराबर। देखते हैं तो 2 दूनी 4 बट्टे 3, √5 का वर्ग करेंगे तो वही हमने बताया था कि √5 इंटू √5 बराबर कितना हो जाएगा √25, और 25 का वर्गमूल कितना आया 5। तो जब समान ऋण लगी हुई संख्या का वर्ग करते हैं तो उस पर कितना हो जाएगा, उस पर से ऋण हट जाता है 5/4 बट्टे इसको जब हम करेंगे तो इसका भी 5/9 प्लस 1। अब इस 1 को मैं 1/1 किए देता हूँ। अब इसके बाद आगे देखेंगे कि इसका एलसीएम ले लो, 4 तिया 12, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 4 चौक 16 माइनस 5 15, सबके बट्टे इसका भी एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 9। अब इसका देखो 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और 9 को 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 एकन 9। आगे देखते हैं 16 में से 15 जाएंगे तो 1 बचेगा, 12 इसका एलसीएम ज्यों का त्यों, 9 5 हो गए 14 बट्टे कितना आ जाएगा 9। अब देखिए ये तो इसके साथ चला जाएगा और ये इसके साथ आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 9/12 गुणा 14 बराबर 9/12 चौक 48 और 12 चौक 48 के 8 और 12 एकन 12 और 4 है गए 16। अब इसको काट के अगर शॉर्ट करना चाहते हो तो 3 त्रिका 9 ते 5 15 और तिछंक 18 बराबर 3/56 इस सवाल का आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10 इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। इसके आगे के प्रश्नों को हम अगली वीडियो में कराएंगे। इसमें दिया हुआ है कि यह साइन थीटा बराबर 1/3 है, तो इसमें भी बाउंडेशन से आपको मुक्त रखा है उसने, इस जगह पे रखिए। अब इस जगह पे ए या हटो, अब इस जगह पे PQR कर देते हैं क्योंकि बार बार आपके यहाँ कहेंगे कि ये ABC ही क्या होता है। अब इस जगह पे थीटा दिया है तो थीटा रख दो। अब इस जगह पे हम देख रहे हैं कि साइन थीटा जो है ना, साइन थीटा बराबर क्या है 1/3, और होता किसकी है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितनी है इसकी 1 और कर्ण कितनी है इसकी 3, कितनी दे दी है 3। तो अब हमें आधार निकालना है, तो आधार के लिए लगाते हैं ऋण में k² माइनस L स्क्वायर। ऋण में k का मान कितना है 3 पे स्क्वायर माइनस 1 पे स्क्वायर। 3 को जब हम हल करेंगे तो 9 माइनस 1 बराबर ऋण में 8 रह जाएगी। 8 भी रहने दें या फिर थोड़ा और हल कर दें तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का ये पेयर बन गया तो 2 बाहर निकाल दिया और अंदर रह गया 2√2। तो इस तरह से इसका जो आधार निकल के आएगा या तो √8 कह दो या फिर 2√2 कह दो। अब हमें मान निकालना है किसका, साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो इनका बस कुछ नहीं करना है, आपको मान रखना है। साइन थीटा क्या होता है L/K इंटू कॉस थीटा का आधार बट्टे K। अब इस पर स्क्वायर लगी हुई है तो स्क्वायर लगा दो, प्लस कॉट स्क्वायर है तो A/L स्क्वायर लग रही है तो स्क्वायर लगा दो, प्लस कोसेक का मान होता है कर्ण बट्टे आधार, सॉरी कर्ण बट्टे लंब होता है कोसेक है तो। अब इसके बाद मान रखो लंब कितनी है इसकी 1, कर्ण कितनी है 3, आधार कितना हमारा 2√2 बट्टे कर्ण हो जाएगा हमारा 3, और इस पे भी लगा दो स्क्वायर। आधार इसका कितना है 2√2 बट्टे लंब कितनी है 1, स्क्वायर कर दो, प्लस k कितनी है 3 और लंब कितनी है 1। इसको देखिए हम क्या करते हैं 1/3 इंटू, अब इस पे बात आती है तो 2√2 को हमने क्या बताया था आपको √8, और √8 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो √8 इंटू √8 तो कितना हो जाएगा 8। तो 2√2 का वर्ग कितना हो जाएगा 8 और 3 का वर्ग हो जाएगा 9, प्लस इस जगह पे यही हो जाएगा 8/1 प्लस 3 एकम 3। अब देखिए इसमें तो कुछ कटेगा नहीं तो ये 8 एकन 8/9 तिया 27, ये दोनों सिंपल फॉर्म में, तो 8 और 3 कितना हो जाएगा 11/1। अब इसका एलसीएम ले लो 27, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 27 एकन 27 के साथ हासिल
2 और 27 एकम 27 और 2 कितना हो जाएगा 29 बराबर 8 और 7 कितना हो गया 15 हासिल 1 और 29 और 1 कितना हो जाएगा 30 बट्टे 27 3 ढाई 30 कटेगा है नहीं संभवतः यही इस सवाल का आंसर होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।